चलो इधर भैया क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध कैसे याद करोगे? कोई तार ले लिया जाए, उसमें क्या प्रवाहित करा जाए? धारा प्रवाहित कर दीजिए। धारा किस दिशा में बहेगी? इसके क्षेत्रफल के अभिलंबवत, है ना। तो इसके निकट किसी भी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकाल लो, उसको किससे भाग कर दो? धारा घनत्व से। तो यही क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक, किसी भी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित की जाए तो उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो अगर कोई चालक लिया जाए, चालक के सिरों पर लंबाई कितनी मान लें और विभव कितना मान लिया जाए? सिरों पर विभवांतर। तो E बराबर फार्मूला क्या होता है? V/D। और J बराबर क्या होता है? I/A। अगर यहाँ वैल्यू रखी जाए तो कितना आ जाएगा? V/D। D को क्या लिख लें? L लिख लें। और ये गुणे में जाएगा तो A ऊपर गया और I कहाँ गया? नीचे। इनको चेंज कर लो। V/I बराबर A/L। और ये क्या बन गया? R। तो फार्मूला क्या मिला? रो बराबर RA/L। ठीक, अब अगर कहा जाए आपसे L बढ़ा दें तो क्या रो बढ़ेगा? रो और इनका रिलेशन क्या बन रहा है? अगर लंबाई बढ़ा दें तो रो घटेगा बढ़ेगा? घटेगा बढ़ेगा? उतना ही रहेगा। और क्षेत्रफल घटाए बढ़ाए तो भी उतना ही रहेगा। ठीक, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसका आपने वायर लिया था। तो ताप अगर बढ़ाए घटाएंगे तो इस पर फर्क पड़ेगा। लंबाई और क्षेत्रफल घटाने, इसको मान लो खींच दिया जाए तो लंबाई बढ़ेगी तो मोटाई कम पड़ जाएगी ना। तो लंबाई अगर बढ़ी, मोटाई कम हुई, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, इसका मतलब किससे होगा? प्रतिरोध से होगा। ठीक, क्योंकि इस फार्मूले को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर रो L/A। इस फार्मूले में R डिपेंड करेगा L पर, R डिपेंड करेगा किस पर? A पर। लंबाई बढ़ाओगे R बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटाओगे तो R बढ़ेगा। घटाओगे बढ़ेगा ना। अब इसका दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? देखो, मोबाइल चार्जर। पहले देखो मोबाइल कैसा था, 1200 छोटे छोटे आते थे ना। तो उसमें क्या होता था, वहाँ चार्जर लगाए दो और यहाँ आराम से चारपाई डाल के आराम से मोबाइल चलाओ। होता था सांप सीढ़ी, अच्छा सांप वाला गेम था उसमें। तो उसमें करते क्या था, अब रात भर मोबाइल चार्ज होता था वो। क्यों? क्योंकि तार लंबा कर दिए, लंबाई बढ़ा दिया, प्रतिरोध बढ़ गया। और पतला तार था उसका, क्षेत्रफल कम, प्रतिरोध बढ़ा। अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो करंट कम आएगी। ठीक, अब देखो मोबाइल कैसे आते हैं, चार्जर कैसे आते हैं? इतने बड़े। पावर बैंक देखो उसी में लगा लो, पावर बैंक ले लो तो उसमें देखो कनेक्शन का होता है, इतने ही बड़े केवल। वहीं मोबाइल लगा लीजिए, तुरंत चार्जिंग शुरू। लेकिन अब जो वायर आ रहा है चार्जर का, वो कैसा है? मोटा भी है और छोटा भी है। लंबाई कम, प्रतिरोध कम, तार मोटा, प्रतिरोध घट गया। ठीक, कुल मिला के प्रोसेस क्या है? प्रतिरोध कम करना है ना। एक बार चार्जर लेने गए हम दुकान पर, तो उससे हमने जब कहा कि अच्छा वो चार्जर वाला सिस्टम क्या था, चार्जर ऊपर था, बैटरी थोड़ा नीचे रखी थी, तो वहाँ से तार नहीं पहुँचता था। तो हमने दुकानदार से कहा भैया इसमें थोड़ा तार लंबा लगा दीजिए। तो उसने चार्ज नहीं करेगा, हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो उसको समझ में आ गया कि अगर हम तार लंबा कर देंगे, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो करंट कम जाएगी, बैटरी सही से चार्ज नहीं होगी। ठीक, तो कुल मिला के इस फार्मूले में हमको क्या पता चला कि अगर हम लंबाई बदल रहे हैं, क्षेत्रफल बढ़ा घटा रहे हैं, तो रो से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब किससे होगा? R से। जैसे संधारित्र में क्या पढ़े थे, C बराबर A/0 K/D। ये प्लेटों की दूरी चेंज करो, C परिवर्तित होगा। एरिया चेंज करो, C परिवर्तित होगा। परावैद्युतांक आप चेंज करिए तो C परिवर्तित होगा। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। लिखेंगे इससे रो से। मात्रा क्या बना?
मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और क्षेत्रफल का, लंबाई का, तो ये कट के कितना आ गया ओम मीटर। डायमेंशन निकाल ही लोगे, निकाल लोगे ना? चलो इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा सवाल कैसे कैसे होंगे इस पर। एक हम गुटका ले रहे हैं, ठीक, बातें ना करो यार। इस गुटके की लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा कर लें कि बराबर ही कर लें? कम ज़्यादा कर लें। अगर लंबाई एल मान लें, चौड़ाई बी मान लें और ये ऊंचाई कितनी मान लें, तो इसके सामने वाला भाग और उधर वाला भाग एक ही जैसा तो होगा। तो चाहे इस पर पूछा जाए प्रतिरोध, चाहे उस पर पूछा जाए, एक ही काम करना है। ये वाली साइड और ये वाली साइड एक जैसी, तो चाहे इस पर पूछा जाए चाहे इस पर पूछा जाए, बात एक ही है। ऊपर सरफेस पे एक ही बात होगी। तो हमने कहा ये पहली सतह, ये दूसरी होगी, ये सामने वाली जो सतह है ये कौन सी, तीसरी मान ली है, ठीक। अब कहा जाए आपसे प्रतिरोध इसका निकालिए हर एक सतह का, तो पहली सतह पर जब हम मान निकालेंगे तो जिस सतह पर कहा जाए सीधे आप उसमें एक तार डाल दो उस सतह से। क्या करना होगा, तार डाल देना है। अब ये बताइए, जैसे अगर पहली सतह पर कहा गया तो तार इसके अंदर कितना तार अंदर है? हाँ, तार इसके अंदर कितना है, एच है। तो लंबाई जो होगी, जब आप फार्मूला आर बराबर रो एल बटा ए लगाएंगे तो लंबाई कौन सी लेंगे, जितना तार अंदर होगा, तो एच लेना है यहाँ पर। और एरिया जिस सतह से क्रॉस करके गया उसका रखते हैं। नहीं समझ पाए? तार जिस सतह पर कहा जाए उसमें तार सीधे डाल दो। अब देखो तार अंदर करता है तो वो लेंथ लेनी होगी, जिस सतह को क्रॉस करके जाएगा उस सतह का क्षेत्रफल काउंट होगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अरे ये कितना है बी और ये कितना है एल, तो बी इंटू एल हो गया। दूसरी सतह पर ये है ना, ऐसे तार डाल दो, तार अंदर कितना एल होगा ना, इस सतह को क्रॉस किया, क्षेत्रफल बी इंटू एच। तीसरी सतह पर कहा जाए तो, अब तो समझ गए ना, तो अगर R3 कहा जाए तो क्या लिखोगे, रो, तो सामने से, तो जब इसमें सामने से तार डालोगे तो बी तार अंदर होगा, एरिया इसका एल इंटू क्या लिखोगे। अब इस पर मान लो आपसे आप सवाल करें तो आपसे हो जाएगा ये, इसमें हमने कहा ये 50 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमने कहा कि इस वर्गाकार साइड, हाँ रो का मान ले लेते हैं, चलो रो का मान 3.7 गुणे 10 की घात -5 ओम मीटर है, इतना दे दिया। हमने पूछा इस वाली सतह का एरिया प्रतिरोध बताओ कितना, तो क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू रो, इसमें तार डाल दें, एल कितना लेना है 50, क्षेत्रफल इसका 2 गुणे 2 करा दीजिए, हो जाएगा ना। तो ऊपर कितना लिखना है 50 गुणे 10 की घात -2, और एरिया इसका लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 10 की घात कितने बन गए, -4 हो गए, ठीक। क्या सामने वाले भाग का आप निकाल लोगे, ऊपर वाले भाग का, ऐसे हो जाएंगे सवाल। चलिए तो नोट करिए, तो ऐसे सवाल हो जाएंगे ना। चलो इधर ए भैया, कहाँ पीछे देख रहे हो। तो विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव देखो क्या पड़ा, ताप का प्रभाव किस पर निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध पर, ठीक। तो एक फार्मूला बना था ओम के नियम में, कितना था ml/e² A τ, यम इलेक्ट्रॉन का निर्धारित होगा ना। अच्छा तो यहाँ से काम, R जब मिल गया तो रो बराबर क्या आएगा, R A/L, इसमें से यल और ए हटा दो, क्योंकि जब ये पूरा मान आप यहाँ रखोगे, रख के देख लो, E² A τ और A/, कितना आ जाएगा L, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रो किसके बराबर आया, इतने तो बना। यम फिक्स है,
ई फिक्स है, तो रो किस पर निर्भर करेगा? टाउ पर, श्रांतिकाल पर, है ना। अब अगर श्रांतिकाल निकालना हो तो समय बराबर दूरी बटा चाल। समय को इससे टाउ से, दूरी कितनी चला, चाल कितना चला, वीटी। ताप का क्या प्रभाव पड़ा? अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो श्रांतिकाल घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि लैम्डा का मान घटेगा, माध्य मुक्त पथ घटेगा। भाई जब ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के टक्करों की संख्या बढ़ी, और इलेक्ट्रॉन के जब टक्कर की संख्या बढ़ी तो माध्य दूरी जो होगी वो कम पड़ जाएगी, मतलब लैम्डा घटा और ये बढ़ा। तो अगर ये घटा और ये बढ़ा तो पूरी वैल्यू कम पड़ी, पूरी कम पड़ी तो टाउ कम पड़ा, और टाउ कम पड़ा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ गया। तो अगर ताप बढ़ाया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है। अगर पूछा जाए धातुओं का ताप बढ़ाया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन लंबाई और क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने से प्रतिरोध बढ़ेगा, इसका इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो ये केवल किस पर निर्भर करेगा? ताप पर, ताप पर ही डिपेंड करेगा। और ये फार्मूला तो ये बना। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए धातुओं का ताप बढ़ाया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक, क्या बोलेंगे? ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के टक्करों की संख्या बढ़ी, और संख्या बढ़ी तो माध्य मुक्त पथ घट गया, अनुगमन वेग बढ़ा। तो ये पूरी वैल्यू घट गई तो श्रांतिकाल घटा, श्रांतिकाल घट गया तो श्रांतिकाल इसके देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा। तो श्रांतिकाल अगर घटेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या निकाल के दी गई? अगर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर विशिष्ट प्रतिरोध कितना मान लें, रो नॉट, रो मान लिया जाए, और T डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो बढ़ोतरी कितनी होगी, रो नॉट प्लस रो नॉट का अल्फा टी की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अल्फा जो होगा प्रतिरोध ताप गुणांक होगा। ठीक, अब ये फार्मूला किसके बराबर, तो हमको निकालना है अज्ञात विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसे किससे लिखेंगे, रोटी से। कैसे लिखोगे, रोटी से। रोटी बराबर पूड़ी, फिर आगे अच्छा। तो रो अगर कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, अल्फा टी। तो कई बार फार्मूला आया है, रोटी नहीं आया, मतलब पूछा ये है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, उसका सूत्र लिखिए। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, तो उसका आपको ये फार्मूला बताना पड़ेगा वहाँ। क्या बोलेंगे, हाँ, रोटी बराबर रो नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा टी। रो नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप का विशिष्ट प्रतिरोध, और रोटी क्या है, इधर इधर इधर, रोटी क्या है, अज्ञात ताप का विशिष्ट प्रतिरोध। टी क्या है, अज्ञात ताप जिस पर आपको मान निकालना होगा, और अल्फा क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक है। ये सभी वैल्यू दी जाएंगी, इस पर आपको न्यूमेरिकल लगाने होंगे। ठीक, नोट करिए तब। अच्छा, तो इस पर अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, इसका फार्मूला क्या आ गया, रोटी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रतिरोध पर अगर प्रभाव निकालना है तो पहले आप क्या करें, 0 डिग्री सेल्सियस पर चेक करो कितना रहे। तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध कितना मान लें, R0 मान लें। तो R0 बराबर क्या हो जाएगा, रो L बाई ए, लेंथ मान लो L, एरिया कितना मान लें, A। फिर T डिग्री सेल्सियस पर कितना मान लें, RT मान लें। तो RT बराबर उधर रोटी इधर RT, ये कितना करें, रोटी इसकी जगह पर रोटी करा जाए L बाई ए, और रोटी कितने के बराबर, और रो नॉट 1 प्लस इंटू L अपान ए। अगर 2 से 1 को डिवाइड कर दोगे तो फार्मूला क्या आया, ये रो कट गए, केवल यही तो बचा, तो 1 प्लस अल्फा टी। तो रोटी इज इक्वल टू आ गया रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, उसका आपको ये फार्मूला लिखना होगा, वो ना लिख देना ये वाला, आर बराबर रो। लड़के ये कर देते हैं कि इससे लिख के भाग लेते हैं, तो कहेंगे ताप बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो मोटाई घटेगी,
तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इससे जवाब नहीं देना है, तुम्हारे में जब पूछा जाए तो ये बोलना होगा तुमको, भाई वो कब का प्रतिरोध है 0 डिग्री सेल्सियस का, और जब ताप बढ़ा है तो इतनी वृद्धि नहीं हो गई उसमें, तो ये अज्ञात ताप मिल गया तुमको। ऐसा समझ पाए? अब कुछ और चेक करते हैं कैसे हुआ। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली गई प्रयोगों द्वारा, अल्फा का मान 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस मिला। अगर यहाँ रख दिया जाए तो फार्मूला क्या आ जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा की जगह पर 1/273, और ये एलसीएम ले लेंगे तो 273 प्लस T अपान 273, ये परम ताप बना कैपिटल T, तो RT इज इक्वल टू R0 कैपिटल T अपान 273। कुल मिला के हम कह सकते हैं ये जिसके पीछे पड़े थे, पीछे काहे पड़े थे, ताप के। हम लोग 10 किसके लिए परेशान थे, ताप के लिए। अब आ गया फार्मूला। अब क्या पता चला कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध ताप के क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, नोट कर लीजिए। कहाँ है, अच्छा बेलौली पास है, प्रतिरोध है। चलो अच्छा अगला सवाल देखते हैं फिर। किसी फिलामेंट का ताप 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया तो प्रतिरोध इतना था, फिर 400 कर दिया गया तो प्रतिरोध 200। क्वेश्चन सही समझ में आ रहा है भाई। 100 पर 100 था, तो जब ताप तुमने बढ़ा दिया तो प्रतिरोध बढ़ना चाहिए, 200 कर दिया, इसने कर दिया 200। अब ये के हिसाब से 400 के हिसाब से 400 होना चाहिए, इस पर नहीं जाना, तुमको यही तो लगाना है। तो पूछा क्या है, अल्फा की वैल्यू, तो फार्मूला क्या लगाओगे, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। इसे में जब टेम्परेचर कितना किया 100, यहाँ 100 अल्फा लगा ले प्लस 1 R0, मान रखो यहाँ 100, तो ये कितना था 100 ओम। 100 पर प्रतिरोध 100, तो ये हो गया बराबर कितना कर दें 100। अच्छा इसका फार्मूला अलग बना सकते हैं, लेकिन ऐसा लगाने में जल्दी लगेगा, फार्मूला याद नहीं रहेंगे ना इतने। फिर क्या कहा, हाँ ताप कितना कर दिया 400, तब यहाँ पर कितना कर देंगे 400 प्लस 1 अल्फा बराबर, तो प्रतिरोध कितना होगा 200। समीकरण कितने हो गए 2, भाग कर दो, भाग कर दीजिए, तो 200/100 R0 कट गए, 1 प्लस 400 अल्फा अपान 1 प्लस 100 अल्फा, ये तो 2 बचे, 2 से गुणा करा दो, 200 अल्फा 1 प्लस 400 अल्फा, इसको इधर लो, 1 बचा, ये इधर लो, 200 बचे, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, एक टेम्परेचर दिया जाए, दूसरा ऐसे पूछ लिया जाए, सीधे कंडीशन बना के भाग कर दीजिए। ठीक, अगला देखो। अब इसमें क्या कहा, चांदी का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 25 ओम है। अब 0 बात हो गई, फिर क्या कहा, कितना ताप बढ़ाया जाए कि प्रतिरोध दोगुना हो जाए। तो दो समीकरण मत बनाइएगा और ना वैल्यू रख के लगाओ। अगर हम मान लेते हैं T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध डबल हो गया, तो लिख सकते हैं RT बराबर R0 का डबल। ये 25 से कोई काम ही नहीं यार, पहले 0 डिग्री सेल्सियस का कितना होगा 2 गुना, तो बाद का प्रतिरोध पहले का कितना हो गया 2 गुना, लाओ 2 गुना कर लो यहाँ पर, 2R0 R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, ये कैंसिल हो गए, इधर लाओ तो 1 बचा, तो T बराबर आ गया 1/अल्फा। अल्फा की वैल्यू 0.067, भाग कर लेंगे ना, मात्रक डिग्री सेल्सियस, मात्रक क्या लिखोगे, हो जाएगा ना ऐसे तो। चलो नोट करो भैया। अगला क्वेश्चन, इस सवाल में क्या कह रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध कितना है 100 ओम। फिर कह रहा है यदि प्रतिरोध ताप गुणांक कितना दे दिया जाए तो ताप की गणना कीजिए जब प्रतिरोध कितना हो रहा है 200 ओम। पहले वाले सवाल में क्या था, एक प्रतिरोध दिया था तो ताप दिया था, फिर दूसरा प्रतिरोध दिया था तो ताप दिया था, गायब कौन था अल्फा। इसमें क्या हुआ, एक प्रतिरोध है तो T1 है, दूसरा है तो T2 गायब है, अल्फा दे दिया। काम क्या करेंगे, वैसे तो लगाएंगे, ये वाला हो जाएगा सबसे, तो नोट कर लो, अपने आप लगाए, अपने आप ट्राई कर लेना। आंसर आएगा 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक,
अपने आप ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ए भैया इधर ही तुम्हारा लग गया ना। एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध कितना है? 100 104 है ना, 104। मतलब दो मटेरियल की बात हुई, एक कार्बन का है और दूसरा तंतु काहे का है? लोहे का है। तो इसके श्रेणी क्रम में, मतलब कार्बन का जो तंतु है उस श्रेणी का मतलब उसके आगे तुरंत श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें, मतलब लोहे का तंतु जो जोड़ेंगे उसका प्रतिरोध आपको बताना है, ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध, मतलब जोड़ने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस आवे, ताप बदलने पर न बदले। मतलब पहले जो बना था, बाद का ताप अगर हम बदलने पर ना बदले, अगर ताप बदल भी रहे तो भी इसमें कोई परिवर्तन न होने पाए, ठीक। तो इसको अगर शॉर्टकट लगाना है तो क्या करा जाए, देखो ये कार्बन के लिए है तो कार्बन का प्रतिरोध ये गुणा कराओ, क्या कर दें, 104 गुणे 0.003 बराबर, माइनस छोड़ दीजिए, ये गुणे इसका प्रतिरोध 0.0052 और उसका प्रतिरोध कितना मान लीजिए, RF लिख लिया जाए, हल कर दीजिए, अभी आ जाएगा। अरे माइनस वो जोड़ने की वजह से उधर भेजेंगे तो हट जाएगा, खैर इससे तो हो ही जाएगा ना। चलिए तो लगाते हैं फिर। तो अगर कार्बन की बात करा जाए तो कार्बन के लिए प्रतिरोध किससे लिखोगे, RTC लिख लिया अज्ञात वाला, तो ये कितना हो जाएगा, R0C ब्रैकेट में 1 + अल्फ़ा C × T लिख लें, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, जो बातें की उस पूरी बातों को लिखते हैं इसमें, R0C अल्फ़ा C और T, समीकरण बना लिया। अब किसकी बात हुई, लोहे की, तो लोहे के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, ऐसा लिख लिया जाए, ROFE, इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ROFE अल्फ़ा FeT, समीकरण कितनी हो गई, 2। कहा क्या है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो इनको श्रेणी क्रम का मतलब सीधे फार्मूला जोड़ दीजिए। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3, तो ये भी सीधे जुड़ जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जब आप जोड़ेंगे RTC RTFE इधर इधर जोड़ दो और ROFE, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कॉमन गत्ता मिला, T कॉमन हो जाएगा, बचा गत्ता जो अलग लिखते हैं यहाँ पर, T कॉमन ले लो, R0C अल्फ़ा C प्लस R0FE अल्फ़ा FE बना। अब कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, अच्छा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कह रहा है कि ताप अगर बदल भी दिया जाए तो संयुक्त प्रतिरोध न बदले। संयुक्त प्रतिरोध मतलब ये तुल्य प्रतिरोध जो है पहले के बराबर हो जाए। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर श्रेणी क्रम में हम जोड़ भी रहे हैं तो संयुक्त प्रतिरोध पहले के प्रतिरोध के बराबर रहे। अगर ताप बदल भी रहे हैं तो प्रतिरोध पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो इनके प्रतिरोध थे अब जोड़ने पर जो बन रहे हैं उन पर कोई प्रभाव। तो हम कह सकते हैं ये वाला पद और ये बराबर हैं, अगर ये बराबर है तो कट गए, काट दिया जाए, तो काट दिया तो ये इक्वेशन बराबर करते आ गए 0। तो क्या लिखोगे, TR0C अल्फ़ा C प्लस R0FE और अल्फ़ा FE बराबर कितना आ गया, तो T गया इधर 0, इधर इसको लेके आओ तो क्या बन गया, R0 ऐसे बराबर माइनस का नीचे FE अल्फ़ा FE लिख सकते। अब इसमें वैल्यू रख लीजिए भाई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है R0 की, 104 इंटू, अरे यहाँ दिखेगा ना, यहाँ दिख रहा है ना, चलो यहाँ नीचे लगा लेते हैं यहाँ पर। R इसकी वैल्यू कितनी है 104, अल्फ़ा C की वैल्यू कितनी है 0.003 इक्वल टू ये कितने, अरे यही तो चाहिए ROFE, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.0052। ये डेसिमल हटा लो तो ये 4 अंक हो गए और ये 4 अंक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये क्या कट जाएगा, 2 बार लग जाएगा ना, कितनी बार लगेगा, 2 बार, तो 2 गुणे 3 बराबर ROFE, ये कितने आ गए 6 ओम आ गए, ठीक। माइनस क्यों, देखो ध्यान रखना, कार्बन कैसा पदार्थ है, अर्धचालक पदार्थ है, और अर्धचालकों का अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, चालकता बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो सदैव कैसा होता है, माइनस का, ठीक। तो अर्धचालक पदार्थ जितने हैं
कौन सा वर्ग? फोर्थ वाला है ना, कार्बन परिवार पी ब्लॉक का। तो उसमें सब जितने एलिमेंट होते हैं वो प्योर अर्धचालक हैं, ठीक। उनका हमेशा अल्फा जो होगा माइनस का ही होगा, ठीक। नोट कर लीजिए इधर। क्या दे दिया जाए? बह गया है, बह गया है ना। अरे इधर अब बातें नहीं, ऑटो टेम्पो वाला हाल ना करो। अगर अज्ञात ताप निकालना पड़ जाए आपको, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो 100 डिग्री सेल्सियस वाली क्वेश्चन बनाओगे और एक अज्ञात ताप वाली बनाओगे। इस पर सवाल कई बार पूछा गया, ठीक, लेकिन एक ही सवाल वही बार बार रिपीट हुआ। हाँ वही तो पहले फार्मूला तो बना लें। अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना R100 मान लें, तो क्या लिखोगे? R100 बराबर R01 प्लस अल्फा इंटू 100, गुणा करा लेके R100 बराबर R0 अल्फा इंटू 100। ये इधर ले आओ, एक काम करो बटन ले जाओ, जल्दी हो जाए, इस पर पानम लाओ। तो ये इतना बचा, एक उधर भेज दो तो माइनस लग गया, तो 100 इंटू अल्फा बना। एलसीएम ले लो, कितना बना? 100 अल्फा बन गया। अच्छा दूसरी क्वेश्चन इसी प्रकार, T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध करता RT मान ले, तब फार्मूला क्या बना? ऐसे बिल्कुल ऐसे, RT माइनस R0 अपॉन R100 बराबर T इंटू अल्फा। और अगर 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो R0 गायब, तो फार्मूला क्या गया? RT माइनस R0 R100 माइनस R0 और अल्फा गायब, कितने बचे? T अपॉन 100 उधर भेज दो तो T इज इक्वल टू RT माइनस R0 R100 माइनस R0 इंटू 100। ये 100 कौन सा? परसेंट वाला, ताप वाला है। परसेंट में आंसर नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? डिग्री सेल्सियस में, ठीक। अब एक क्वेश्चन इस पर जरा देख लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना? 3, 100 पर कितना? इतना, और अज्ञात पर इतना, यही लगा लिया जाए। यही देखो RT माइनस R0, इसमें से घटाइए RT माइनस R0 0.15, सीधे घटा दीजिए, और नीचे 100 में से R0 घटा दो 0.75, और गुणे कितना करा दिया जाए? 100 करा देते हैं। दशमलव हटे, 3 बार पकड़ा है, 5 बार है ना, और 5 से 100 गया, 20 डिग्री सेल्सियस उत्तर हो गया। ऐसे हो जाएंगे ना। चलिए इतना नोट करिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बस।